एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम 10वीं क्लास का विज्ञान का पाठ पढ़ रहे हैं, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। उसी की कड़ी में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे आज, गोलीय दर्पण। मैंने इससे पहले टॉपिक में बताया समतल दर्पण क्या होता है और उसके द्वारा बने जो प्रतिबिंब हैं उनके क्या क्या गुणधर्म हैं। आज हम पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर जिसे कहते हैं वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के हैं वो हम देखेंगे और मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा। अभी मैं अपने साथ मैंने आप रखे हैं दोनों दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं, देखो मैंने हमने पहले ही पढ़ा है गोलीय दर्पण कौन से होते हैं। एक ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ जो है वो गोलीय होता है, यानी कि तो बाहर की तरफ निकला होगा या अंदर की तरफ धंसा हुआ होगा। ठीक वो चम्मच जैसे आप लेते हैं, अगर चम्मच के अंदर आप अंदर की तरफ चम्मच को ऐसे करके देख रहे हैं तो वो क्या है, जहां से आप देख रहे हैं वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अगर मैं उल्टा करके चम्मच देखूं तो वो क्या है, आप देख रहे हैं वो जहां पे आप अपनी शक्ल देख रहे हैं जिसमें, तो वो हिस्सा क्या है उसका बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो ऐसे जो दर्पण होते हैं उनको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्ती पृष्ठ जो है वो गोलीय होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण के प्रकार देखिए, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझिएगा, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं देखता हूँ कि जब वो लिखते हैं तो उत्तल को अवतल कर देते हैं, अवतल को उत्तल कर देते हैं। समझने की सिर्फ थोड़ी सी आपको, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपको चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। हम पहले बात करते हैं अवतल दर्पण की। अब देखिए अवतल दर्पण क्या है, इस प्रकार का दर्पण का परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है। अब देखिए मेरे सामने ये एक दर्पण है, गोलीय दर्पण है। अगर मैं इसे गौर से देखूंगा तो आप देखिए इसका जो परावर्तित पृष्ठ है वो अंदर की तरफ घूमा हुआ है, यानी कि वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें देख लीजिए, जैसे ये है, इसमें उदाहरण देखिए हमारे पास, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अवतल दर्पण ना। अब देखिए ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण हमारे पास क्या है, कॉनकेव मिरर। इस प्रकार के दर्पण का परावर्ती पृष्ठ दबा हुआ होता है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है, ठीक है ना। और उत्तल दर्पण कौन सा है, जिसका परावर्ती पृष्ठ जो है वो बाहर की तरफ निकला। जैसे ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये दर्पण है, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, सीधा नहीं है, बाहर की तरफ निकला है, सीधा नहीं है, वो बाहर की तरफ निकला है। तो आप सामने खड़े होकर इसे देख सकते हैं। और ये क्या है हमारे पास, ये दर्पण ऐसा, इसका परावर्ती पृष्ठ अंदर की तरफ धंसा हुआ है, आप सामने खड़े होकर इसमें देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास अवतल और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन सा, जिसका परावर्ती पृष्ठ धंसा हुआ या दबा हुआ हो, और उत्तल दर्पण कौन सा, इसका परावर्ती पृष्ठ जो है वो उभरा हुआ होता है। दोनों में अंतर कर लेते हैं हमारे पास क्या है, देखिए अब हमारे पास यहाँ ये है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर। इसमें क्या है, अवतल दर्पण कौन सा है, इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला तल जो है वो अंदर धंसा हुआ होता है। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये हमारे पास जो है अवतल दर्पण है, और इसमें जो हमारे पास चमकीला तल जो है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ठीक है ना। इसमें परावर्तन करने वाला चमकीला पृष्ठ जो है वो बाहर की तरफ उभरा होता है, बाहर की तरफ। तो ये हमारे पास क्या है, उत्तल दर्पण है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अवतल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में इसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम पढ़ चुके हैं कि वो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है और जो है वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो अवतल दर्पण जो है इसमें ध्यान रखिएगा कि प्रतिबिंब आभासी भी बनता है और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक भी बनता है। लेकिन जो उत्तल दर्पण है इसमें आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण जो होगा उसमें केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वास्तविक भी होगा और आभासी भी होगा। फिर अवतल दर्पण में क्या, प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का बनेगा। तो यहाँ पे वास्तविक और आभासी, आपको तो वास्तविक उल्टा होता है और आभासी जो सीधा होता है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा भी बनेगा और सीधा भी होगा। लेकिन यहाँ पे क्या आभासी है, तो आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सदैव सीधे। तो यहाँ पर हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें। आगे देखिए, इसमें जो प्रतिबिंब है वो बड़ा, छोटा और वस्तु के आकार तीनों प्रकार का बन सकता है। देखो प्रतिबिंब की अगर हम आकार की बात करें तो वस्तु अगर किसी प्रतिबिंब दर्पण के सामने है तो तीन संभावनाएं हैं। प्रतिबिंब या तो वस्तु से छोटा होगा, सपोज करो 6 फीट का व्यक्ति है और दर्पण के सामने खड़ा है, तो तीन संभावनाएं हो सकती है दर्पण के आधार पर। या तो वो 6 फीट से बड़ा नजर आए दर्पण में, तो वहाँ पे क्या हो गया, प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया। या वो 6 फीट का दर्पण में 6 फीट का ही नजर आए तो वो आकार समान हो गया। या फिर वो 6 फीट का है तो वो 4 फीट का, 3 फीट का नजर आए, छोटा तो साइज जो है वो छोटा हो गया। तो यहाँ पे प्रतिबिंब जो है तीनों प्रकार के बन सकते हैं। वो प्रतिबिंब उस वस्तु से बड़ा भी बन सकता है, वस्तु से छोटा भी बन सकता है, और वस्तु के आकार का भी बन सकता है अवतल दर्पण की अगर हम बात करें। लेकिन यदि हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही बनेगा वस्तु से। प्रतिबिंब ना तो बड़ा होगा ना उसके बराबर के आकार का, वो हमेशा छोटा होगा।
फिर अवतल दर्पण जो है इसे हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, और जो उत्तल दर्पण है इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ दिया गया है, वो क्या है कि जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी हम आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से हम मापते हैं। जो इसकी फोकस दूरी है अवतल दर्पण की वो हमेशा ऋणात्मक ली जाती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो हमारे पास धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक नेगेटिव, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक यानी कि पॉजिटिव होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास गोलीय दर्पण, उसके प्रकार और दोनों के बीच में अंतर, अवतल और उत्तल दर्पण। दोबारा रिवाइज करते हैं क्या है हमारे पास। इसमें अवतल दर्पण क्या है, परावर्तन करने वाला चमकीला पृष्ठ जो है वो अंदर धंसा होता है। उत्तल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ है बाहर निकला होता है। अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा और सीधा दोनों हो सकते हैं, जबकि इसमें प्रतिबिंब जो है सदैव सीधा होता है। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और वस्तु के आकार का भी हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है वो हमेशा उससे छोटा होता है वस्तु से। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो ऋणात्मक होती है, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, गोलीय दर्पण, उनके प्रकार, उत्तल और अवतल और दोनों के बीच में अंतर। आई एम श्योर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। थैंक यू।